आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 0 है। भगवान हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं? बचपन में माँ बाप मुझसे छीन लिए और अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सच में? आपके केस में प्रेगनेंसी का बेस्ट तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि महंगा है लेकिन आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, मैं इस बारे में अपने होने वाले पति से बात करती हूँ। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो कभी माँ नहीं बन सकती। एक्स गर्लफ्रेंड? अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारी सगाई हुई है और तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तुमने इसे प्रपोज किया था? नहीं, मैं किसे प्रपोज करूंगा? वो तो इसने मुझे ब्लैकमेल किया था, खुद को मारने की धमकी दे रही थी। मैंने जबरदस्ती इसको अंगूठी पहनाई थी इसी के कहने पे, वरना मैं किससे शादी करूंगा? तुम्हारे कपड़ों की कीमत भी इसकी सैलरी से ज्यादा है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? और ऐसा बोल भी कैसे सकते हो तुम? मैंने तुमसे सिर्फ तरस खा के सगाई करी थी, और अब तुम भाड़ में जाओ। नमिता के साथ हूँ और इससे बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। एक तो तुम माँ नहीं बन सकती, ऊपर से तुम अनाथ हो। अब सारी जिंदगी अकेले रहो। रुको, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे बच्चे का बाप कभी नहीं बन सकता। और देखना तुम, मैं जल्दी ही माँ बनूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। और अगर तुम्हें उस जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना ना, तो तुम भाड़ में जाओ। कुकी, अब बस एक दूसरे की जिंदगी में हम दोनों ही हैं। हमें उस घटिया आदमी की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। चलो खा लो जल्दी से, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। लाला, ये कुछ फाइल्स रेडी करनी है। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। साइड हटो, मुझे देखने दो। सर, शिट, ये मेरे स्ट्रिक्ट बॉस ने मुझे क्या देखते हुए कर लिया, वो भी ऑफिस में काम के वक्त। तो तुम स्पर्म डोनर ढूंढ रही हो, वो भी ऐसी वेबसाइट से? तुम्हें पता है ना, इस तरह की वेबसाइट पे स्कैम ज्यादा होते हैं। हाँ पता है, पर ये ज्यादा महंगे नहीं होती, तो इसीलिए बस देख रही थी कि शायद कोई हो। नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगा। हाँ, आप मेरे बॉस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। तो तुम सच में प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म डोनर ढूंढ रही हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को अच्छे जीन्स मिले, पर हर कोई तो महंगे स्पर्म बैंक में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता ना। और वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका आपसे कोई लेने देना नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मेरे साथ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं तुम्हें अपना स्पर्म दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। नहीं, ये ठीक नहीं है। आप मेरे बॉस हो, थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, कितना डर गई होगी। आप उसे पहले दिन से पसंद करते हो ना, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे सब सच सच क्यों नहीं बता देते? अरुण, उसे सब सच बता दे। खुद को इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है? ये मैं तेरा सिर्फ असिस्टेंट होने के नाते नहीं, बल्कि तेरा दोस्त होने के नाते भी बोल रहा हूँ। जतिन, तू समझ नहीं रहा है, वो मुझे सिर्फ अपना बॉस समझती है और कुछ भी नहीं। मैं उसे कैसे बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ये जानने के बाद वो यहाँ से जॉब छोड़ के चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब अपने दोस्त को उसका प्यार दिलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने सारा पेपर वर्क संभाल लिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे एक फ्रेंड के सैंपल भी इसी स्पर्म बैंक में स्टोर्ड है। काफ़ी अच्छा क्लिनिक है ये, काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। मैंने सोचा तुम्हें थैंक्स ही बोलना है ना, तो मुझे कॉफ़ी पिला देना। मैं तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसका नाम लारा है। वो तुम्हारे क्लिनिक आएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मिस्टर अरुण का सैंपल दो। ओके ओके, थैंक्स। आप ज़रूर मिस लारा होंगी। हेलो मैम, वेलकम टू आवर क्लिनिक। मुझे मिस्टर जतिन ने आपकी सिचुएशन के बारे में बताया एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए ही हूँ, और ये प्रोसीजर आराम से हो जाएगा एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये कुछ फाइल्स हैं हमारे बेस्ट डोनर्स की। आई थिंक ये वाला सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। ब्राउन आइज, 6 फीट 2 इंचेस, सेंट जॉन बॉयज हाई स्कूल, बास्केटबॉल प्लेयर। ये तो बिल्कुल मेरे बॉस अरुण की तरह है। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? मैं बस बाकी सब फाइल्स चेक कर रही थी कि शायद मुझे कुछ और पसंद आ जाए। अच्छा, बेबी के लिए बेस्ट हो तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे परफेक्ट आदमी है ही नहीं कोई। ऑफ कोर्स, मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहती हूँ।
पर जो जितना परफेक्ट होता है वो उतना महंगा भी तो होता होगा। अरे क्या महंगा मैम, सेल चल रही है आज, और आप मिस्टर जतिन की फ्रेंड है तो आपके लिए तो डबल डिस्काउंट बनता है। ये इतना महंगा नहीं है। ठीक है, फिर आप इसी डोनर से बात कर लीजिए, मुझे यही चाहिए। तो फिर बताएं कब स्टार्ट करना है? तो शुरू मैम आज से कर सकते हैं। बस प्रोसीजर के बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना होगा एंड उसके 2 हफ्ते बाद आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना। ठीक है, फिर आज से स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हूँ। हम अगले महीने एक नया रिजॉर्ट खोलने के बारे में सोच रहे हैं और हमारी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है और हमें पूरी उम्मीद है कि लारा आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैंने उसे उस स्पर्म बैंक के बारे में बताया था जहाँ पे आपका सैंपल स्टोर्ड है, और मैंने उन्हें कॉल करके भी बोल दिया कि वो आप ही का सैंपल यूज करें, और वो जल्दी। ये था, ऐसा करके तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो बल्कि सब कुछ बस खराब कर रहे हो। भगवान की कसम, अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते ना तो तुम्हें अभी धक्के मार के काम से निकाल चुका होता और जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। सॉरी सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे लारा को अभी के अभी सब सच बताना होगा, नहीं अगर उसे सच पता चला तो वो नौकरी छोड़ देगी। पर मैं इतनी बड़ी बात उससे छुपा कैसे सकता हूँ? हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। हमें 1 साल के अंदर अंदर 10% से भी ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है। तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी हो। हम दोनों जानते हैं कि मुझ जैसे इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए तुम्हें भारी भरकम कमीशन मिलने वाला है, पर मेरा क्या, अगर आज की रात तुम मेरे साथ, तुम समझ रही हो ना, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ उसे, छोड़ उसे। इससे अभी की अभी माफी मांग। मिस्टर अरुण, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। इस लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता ना मेरा इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कितना फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इससे माफ़ी मांगूं, तो नतीजा तुम खुद देख लेना। और वैसे भी ये मुझसे चिपक रही थी। अगर लारा के बारे में दोबारा कभी बकवास करी तो तेरी उस कंपनी का वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। अभी के अभी इससे माफी मांग, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आई एम सॉरी। घबराओ मत, मैं हूं। लारा, लारा। लारा, लारा, यू ओके? मुझे देखो लारा, यू ओके? आओ, ट्राई टू गेट अप। जतिन, इसे इतना मारो कि इसकी सारी हड्डियां टूट जाए और इसे उठा के ऑफिस के बाहर फेंक देना। और हाँ, मुझे इसकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सर, लारा को कुछ भी हुआ ना तो तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। सॉरी, मुझे इस टाइम ये ड्रेस मिल पाई। लारा, मैं ये कह रहा था कि आज जो कुछ भी हो उसके बाद तुम्हें कल की छुट्टी ले लेनी चाहिए। कि अब आगे क्या करना है? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्द से जल्द एक न्यू इन्वेस्टर ढूंढ के लेकर आऊंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लारा, मुझे कहना था कि वो स्पर्म बैंक। सर, वो मेरा पर्सनल मैटर है और मैं उसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप चिंता ना करें, मेरी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसका असर मेरे काम पे नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। दो हफ्ते तो हो गए, मीटिंग शुरू होने में अभी भी 20 मिनट और है। एक काम करती हूँ, अभी प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मेरा भी बच्चा होगा, मेरा खुद का एक बच्चा, मेरी खुद की एक फैमिली होगी।
तो ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या वो? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने दोस्त के साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था वो मैसेजेस आप पढ़ लेंगे। ये बाद में मीटिंग की बात करूंगा, अभी बैठ जाओ, मीटिंग स्टार्ट करनी है। सबने मेरी चैट देख ली, अब तो मेरी नौकरी गई। लारा वहीं रखो। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था सर। तो क्या मतलब? अगर तुम्हें जानना ही है तो खुद पता कर लो। क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। ये क्या था? मैं अपने बॉस को किस करने वाली थी? नहीं, वो चाहे कितने ही हैंडसम हो, पर है तो मेरे बॉस ही। काम पे ध्यान लगा लारा। टोनी, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो, दरवाजा खोलो। ये लो क्लास लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। इसे समझ नहीं आता क्या कि ना का मतलब ला ही होता है? फोन उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? इस घर का आधा किराया मैं भी भरती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इसे छोड़ो प्लीज। तुम्हें दिख नहीं रहा? उसे पिंजरे में बंद नहीं रहना। प्लीज उसे जाने दो, प्लीज उसे जाने दो। रिलैक्स, ये सिर्फ एक कुत्ता है। इसे कुछ हुआ तो नया आ जाएगा, पर असली परेशानी तो ये है कि तुम मेरे मंगेतर के पीछे पड़ी हुई हो। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम दोनों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। प्लीज अब तो छोड़ दो इसे। तुम अपने इस कुत्ते से बहुत प्यार करती हो ना? ठीक है, मैं इसे इस पिंजरे से बाहर निकाल दूंगी, पर तुम्हें ये डॉग फूड खाना पड़ेगा, वो भी पूरा। ठीक है, कुत्ता तुम्हारा। ये क्या बकवास है? हम अपना कुत्ता वापस ले जाने आए हैं। ये मत भूलो कि ये कुत्ता टोनी का है, और अपना कुत्ता ले जाना कोई जुर्म नहीं है। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो इसका नतीजा इस कुत्ते को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं खा लूंगी। ये सब बंद करो अभी। ये सब बंद करो अभी। छोड़ो, तुम ऐसे घर के अंदर नहीं घुस सकते। क्योंकि मेरा डॉग है। तुम्हें क्या लगा इसे एक दो बार खाना खिलाने से तुम्हारा हो जाएगा? तुमसे पहले अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम टोनी से शादी करने की भीख मांग रही थी, और अब तुम अपने इस बॉयफ्रेंड से हम दोनों को पिटवा रही हो। इन्हें समझा दो कि लारा से इस तरीके से बात करने का नतीजा क्या होता है। तुम एक लड़की पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। पुलिस आने वाली है, तुम दोनों जेल जाओगे एक बेजुबान जानवर पर हाथ उठाने के लिए। अब जेल का खाना मजे से खाना। थैंक यू अरुण, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं इतने प्यारे से बच्चे को इतनी तकलीफ कैसे पहुंचने देता। ये कुकी को अपने बच्चे की तरह मानती है, और कुछ ही महीनों में इसका खुद का भी एक बच्चा होगा। इतना सब ये अकेले कैसे करेगी? मुझे ये सच बता देना चाहिए। लारा वो स्पर्म डोनर वो जतिन, सॉरी सर। तुम्हें पता है ना वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? क्या?
वो मेरा मतलब है वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा, तो तुम ऐसे रिएक्ट करती है अगर तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली होती तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं नहीं चाहती कि चीजें और अजीब हो जाएं। मैं ये बच्चा खुद पालना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में अब कोई और आदमी नहीं चाहिए। मैं समझ गया। ये घर तुम्हारे लिए ठीक तो है ना? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, कुछ भी मदद चाहिए हो तो बता देना। सारा भी माँ बनने वाली है। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे सारे पैसे तो स्पर्म डोनेशन में लग गए। जब तक मेरी अगले महीने की सैलरी नहीं आ जाती तब तक मुझे किराए पे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। अभी के लिए हमें यहीं रहना होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द हम दोनों के लिए एक घर ढूंढ लूंगी। बस तब तक किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं।